हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मेरी थोड़ी सी तबीयत बेटर लग रही होगी क्योंकि जो पिछला रामबाण मैंने यूज़ किया है वो काम कर रहा है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरी रिकवरी बेटर हो रही है। अब एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि दूसरा रामबाण है, आपको यूज़ करना है चेस्ट कंजेशन कफ कोल्ड में। यह है बेसन का शीरा। ये भी होममेड है, बहुत ही आसान रेसिपी है। बेसन यानी ग्राम फ्लोर जो होता है वो हमारे कफ को ड्राई करने में हेल्प करता है और जो हमारी ये नसल ट्रैक्ट है इसको क्लीन करता है ये। इसलिए ये बेसन का जो शीरा है रिकमेंड किया जाता है कफ कोल्ड में। इसके साथ 2-3 और इंग्रेडिएंट जो ऐड ऑन होंगे वो मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें ऐड ऑन करेंगे हम। इसके लिए मैं ले रहा हूँ टर्मरिक यानी हल्दी, दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर, एक इलायची, 2 से 3 बादाम और काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है बेसन, काली मिर्च पाउडर और हल्दी। काली मिर्च पाउडर और हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, जो कि हमें कफ से रिलीफ दिलाती हैं और हमारे जर्म्स को किल करने में हेल्प करती हैं। जो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम स्ट्रेस फटीग फील करते हैं इस फ्लू की वजह से, तो जो ग्राम फ्लोर के अंदर एक विटामिन B1 होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इस दौरान। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम इस बीमारी की वजह से सो नहीं पाते, हमें बेटर स्लीप नहीं आती, तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें उसमें भी मदद करते हैं, हमें एक बेटर स्लीप भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए काली मिर्च और हल्दी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इस फ्लू से, इस कफ और चेस्ट कोल्ड से, चेस्ट कंजेशन से रिलीफ दिलाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हम बनाएंगे कैसे इसको। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में और उसके बाद हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले मैं इसमें बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेता हूँ। ऑडियो जंप। बादाम रोस्ट हो गए। अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ 1 स्पून देसी घी। मैंने गाय का देसी घी यूज़ किया है। अगर आप गाय का देसी घी अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नॉर्मल आप देसी घी लीजिएगा। 1 से 1.5 स्पून इसके अंदर लीजिएगा। गाय का देसी घी हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसीलिए इसको प्रेफर कर रहा हूँ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून यानी 2 स्पून बेसन डाल रहा हूँ। अब हम इसे करीबन 8 से 10 मिनट तक बेसन को इसमें रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। बेसन जो है थोड़ा भूनना है हमें इसके अंदर, घी के अंदर। ये देखिए अब ये भुन गया है अच्छे से, लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगा। इलायची, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर, टर्मरिक और ये मेरा काली मिर्च पाउडर। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 कप मिल्क। अगर मिल्क हो सकता है आप कोशिश कीजिए काऊ मिल्क लीजिए, वो बेनिफिट है, हल्का होता है, लाइट होता है पीने में एज़ कंपैरिजन टू बफेलो मिल्क, तो हमारे कफ के लिए वो ज़्यादा बेटर है। गाय का मिल्क हेल्दी होता है। अब मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा 1 से 2 टेबल स्पून शक्कर, या आप कह सकते हो गुड़, कुछ भी ले सकते हो आप। ये इसमें ऐड ऑन करेंगे। ध्यान रखें आपने चीनी नहीं डालनी है इसमें। अब इस मिक्सचर को मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट तक
पकाऊंगा, थोड़ा थिक हो जाएगा ये। उसके बाद आपकी ऊपर है कि आपको कंसिस्टेंसी इसकी कैसी चाहिए। अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक चाहिए तो आप थोड़ा और पका सकते हैं। अगर आपको पतली चाहिए तो आप 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएगा बेसन का शीरा। ये मेरा बेसन का शीरा अब रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी अभी ऐसी है, आप इसको और थिक करना चाहते हैं और भी थिक कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप मिल्क कम ऐड ऑन कीजिए या इसको थोड़ा सा और हीट कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट हो गया है अभी। अब हम रेडी टू सर्व है। तो ये मेरा रेडी हो गया बेसन का शीरा। इसकी भी एक खासियत यही है कि आपको इसको गर्म ही पीना है। जैसे ये रेडी होगा आपने कोशिश ये करनी है कि इसे रात को सोने से पहले पीजिएगा। और अगर आप इसे और ज़्यादा पीना चाहते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पीना चाहते हैं तो भी पीजिए, बट पीना आपको ऐसे गर्म ही है। एक और इसके साथ टिप दे रहा हूँ, अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये है शिलाजीत। अगर आपको प्योर मिल जाती है तो आपको एनर्जी देगी इस फ्लू में लड़ने के लिए। इसका आपने बस 1 ग्राम ये आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। आपको लड़ने के में इस फ्लू से मदद करेगी और आपको एक एनर्जी शक्ति भी देगी ये। आपने बस इसको ऐसे ही गरम पीना है और फिर देखिए आप कैसे 2 से 3 दिन के अंदर वापस वहीं खड़े हो जाते हैं। चलिए गाइस, एंजॉय कीजिए मेरी ये रेसिपी और मुझे बताइए कैसे लगा आपको मेरा ये घरेलू नुस्खा। क्या आपको कुछ मदद मिली इस नुस्खे से ठीक होने में? अगर ज़रूर मिलती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।